Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty and other market index outlook. So मार्केट में चॉपीनेस जो है वो बढ़ चुका है एंड अगर हम देखेंगे कि ब्रेकआउट जो कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा था यहाँ पे। ओके, ये जो कपर हैंडल फॉर्म हो रहा था उसका एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला था। उसके ऊपर मार्केट 2 वीक टिका बट कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी। इट वाज ऑल साइड वेज मार्केट। एंड अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखोगे तो बहुत ही सेलिंग हमें देखने मिल रही है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। स्टॉक्स मूव नहीं कर पा रहे हो। जो कुछ मूव्स आ रही है काफी स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रही है। रिजल्ट्स अर्निंग सीजन चल रहा है, तो जो कुछ आपको 10% 20% मूव स्टॉक्स में देखने मिल रही है वो सारी अर्निंग रिलेटेड मिल रही है। या तो अर्निंग के पहले स्टॉक मूव कर जाते हैं और अर्निंग अच्छी आने के बाद उसमें प्रॉफिट्स बुकिंग आ रही है, या फिर अच्छे बुकिंग आने के बाद गैप अप खुल रहा है स्टॉक अच्छे अर्निंग आने के बाद और फिर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सो ऐसे मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, दिस मार्केट इज नॉट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। सो अगर कुछ सेटअप अच्छे मिल भी रहे हैं तो भी वो फेल हो रहे हैं। ब्रेकआउट कुछ चल नहीं रहा है फिलहाल तो। और ऐसे मार्केट में कैश में ही रहना जो स्विंग ट्रेडर्स है उनके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हम एडीएक्स भी देखेंगे। एडीएक्स इज अ ट्रेंडिंग मोमेंटम इंडिकेटर जो ट्रेंड दिखाता है मार्केट का। तो वो अभी काफी नीचे जा चुका है। 20 के ऊपर जब रहता है तो मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे। डिटेल में एडीएक्स सीखना है तो हमारे क्लास सेशंस तुम अटेंड कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ कि जब 20 के ऊपर चला जाता है तो थोड़ा सा मोमेंटम मार्केट में देखने मिलता है। बट अदरवाइज ये जो सीन था एक ट्रेंडिंग मार्केट का, 23 से लेके चला था एक 24 तक, एक साल का एक अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंट था। उसके बाद मार्केट बहुत चौपी है और एक रेंज में घूम रहा है। शो यू हियर, ये ओके, ये कंसोलिडेशन फेज है। तो आप काफी अच्छी तरीके से इसे देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड अगर हम करते हैं तो काफी ट्रेड के फेल होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए मार्केट नहीं है। रेंज बाउंड अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है, आपकी स्ट्रेटेजी वो है तो आप वो कर सकते हो। बट आपको वेटिंग ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा जाएगा ट्रेड्स को टारगेट आने में। और उसका बॉटम पकड़ना और टॉप में बेचना ये रेंज बाउंड मार्केट में आपको करना होता है, विच इज क्वाइट ए डिफिकल्ट। क्योंकि लो कहाँ बनने वाला है या टॉप कहाँ बनने वाला है, यू नेवर नो। तो सप्लाई और डिमांड का ही पूरा गेम है। तो ये अंडरस्टैंड अगर आपको होगी तो आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए ये मार्केट है नहीं। सो लेट्स गो टू निफ्टी फर्स्ट। सी निफ्टी को ये रेजिस्टेंस में जो हम लोग ने ड्रॉ कर चुके थे वो अभी काफी फेस हो रहा है और वो जा नहीं रहा है, पार नहीं कर पा रहा है उसके आगे। एंड अभी 3 वीक हो चुके हैं कंसिस्टेंटली निफ्टी का जो लो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। एंड अभी अगर वीकली बेसिस पे जाओगे तो फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा निफ्टी। 25,200 उसका एक सपोर्ट है। और अभी ये जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी अ 10 मूविंग एवरेज को ऑफ करके मैं 20 कर देता हूँ डेली मूविंग एवरेज पे। सो 20 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज आसपास ही ये दोनों, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्लस ऊपर की साइड में एक जो ऑल टाइम हाई निफ्टी ने बनाया था उसका जो एक रेजिस्टेंस है सेलिंग आ रहा है वो भी आ रहा है। तो मार्केट में ट्रेंड कब होगा कि ये सारे रेजिस्टेंस तोड़ के जब निफ्टी ऊपर जाएगा 26,200 पे और एक बड़ी कैंडल अच्छी सी बनाएगा कि दिन में निफ्टी अगर 2% 3% चला है, ऐसे वनडे की कैंडल अगर आती है तो हम बोलेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। बट फिलहाल ऐसे कोई पिक्चर दिख नहीं रहा है। आई विल शो यू द मार्केट ब्रेड्थ ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज द मार्केट ब्रेड्थ। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक्स जो है 4% एक दिन में चलने वाले वो काफी कम है ओवरऑल मार्केट के। खाली 4% अभी उस दिन चले थे, बाकी तो 2%, 3%, 5%, इतने ही स्टॉक 4% चल रहे हैं टोटल मार्केट के। और डिक्लाइन अगर देखोगे तो 11% 6 नवंबर को डिक्लाइन हो चुके थे 4% के ऊपर वाले स्टॉक की। तो वो काफी एक बुरी चीज हम बोल सकते हैं। या फिर मार्केट साइडवेज है कि गिरने वाले स्टॉक भी उतने ही परसेंट में है और चढ़ने वाले भी उतने ही है, राइट। अगर रेंज की बात करें तो 3% रेंज की जो एक परसेंटेज है वो भी 50% के नीचे ही है। तो दिस इंडिकेट्स कि मार्केट में एक मोमेंटम है नहीं। अगर मूविंग एवरेज की बात की जाए, ठीक है,
तो अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक्स का परसेंटेज सिर्फ 35% है। मार्केट अगर ऑन मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, देन व्हाई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन 50% भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज। सो ये सब आपको देखना पड़ेगा, तो ही आपको एक मार्केट का अंदाजा आएगा कि अंडरनीथ क्या हो रहा है मार्केट के। दिखने के लिए इंडेक्स बना के रखा है निफ्टी का, ठीक है, 200 डे के ऊपर वेल अबाउ निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इंडेक्स तो ट्रेड कर रहा है, बट स्टॉक्स की क्या हालत है। हार्डली 39% स्टॉक्स जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हार्डली 36% स्टॉक जो 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन। जब 70% 80% पार्टिसिपेशन होता है तब मार्केट में एक मोमेंटम ट्रेंड होता है, जब हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ऐसे कोई पिक्चर है नहीं मार्केट में, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रन आ रही है, ठीक है। तो हमें ये टाइम पे ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अर्निंग भी है, अर्निंग सीजन में काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो जाता है। प्लस ट्यूसडे की एक्सपायरी रखी है, एक थर्सडे को होती है एक्सपायरी, वेंसडे को एक बीच में ब्लैंक चला जाता है, फ्राइडे को एक रैंडम मूवमेंट आ रहा है, तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि अभी ट्रेड कैसे करें, क्योंकि वन वे तो हो ही नहीं रहा है। मार्केट एक दिन गिराता है, दूसरे दिन गैप अप खुलवा रहा है। तो ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही काफ़ी डिफिकल्ट टाइम होगा ये सब ट्रेडिंग करने का। तो एज अ स्विंग ट्रेडर मैं अभी कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। एक दो सेटअप मैंने ट्राई किए, वो भी बहुत काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस से मैंने किए थे, 3% 4% के स्टॉप लॉस से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 4% मूव के आसपास ही स्टॉक्स अटक रहे हैं ज़्यादा। तो आई डोंट वांट कि उसके नीचे अगर मैं जाऊँ, क्योंकि बढ़ नहीं रही है 4% के ऊपर से स्टॉक्स की मूवमेंट नहीं आ रही है, दिस मीन्स देयर इज नो ट्रेंड इन द मार्केट, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे मैं साइडवेज गया हूँ, आई विल होल्ड माई कैश, और जो मैं ट्रेंड आने की वेट करूंगा, क्योंकि मेरे को स्टॉप लॉस देके मेरा ड्रॉडाउन बढ़ाना नहीं है अभी। सो आई विल स्टे आउट ऑफ द मार्केट फॉर फ्यू डेज। अगर देखते हैं, अगर ये यहाँ पे जो मैंने बोला कि ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी अगर जाने लगा, और अगर मार्केट ब्रेथ अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, एक ओवरऑल पार्टिसिपेशन मुझे मार्केट में दिखने लगा, देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग स्विंग ट्रेड। अदरवाइज मैं मेरी कैश होल्ड कर रहा हूँ। फिलहाल आई एम होल्डिंग 90% ऑफ माई कैश। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव है, और बैंकिंग के स्टॉक्स भी काफ़ी सिलेक्टिवली चल रहे हैं। तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हेल्थ केयर देखोगे पूरा साइडवेज है, कोई मूवमेंट नहीं है हेल्थ केयर में, ठीक है। कंजम्पशन स्टॉक तो उल्टा अभी उसने 50 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है। एंड नेक्स्ट स्टॉप है जो यहाँ के एक रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया था, तो दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ। तो यहाँ तक आने के चांसेस है कंजम्पशन इंडेक्स में। फार्मा टोटल साइडवेज टू निगेटिव अभी हो रहा है, कोई मोमेंटम नहीं है फार्मा में, कोई न्यूज़ भी नहीं है अब। ऑयल एंड गैस एक अच्छी मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा था, बट अगेन यहाँ पे काफ़ी सप्लाई उसको अभी तक पड़ा हुआ है, तो उसको क्रॉस करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ये इंडेक्स के लिए। और ये जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे अब उसको फेस हो रहा है, तो ये रेंज बाउंड ही इसमें भी है, कोई उसमें मोमेंटम नहीं दिख रहा है। ये तो एकदम ही बोरिंग सा है, एफएमसीजी में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेड करोगे तो क्या कमाओगे इसमें, राइट। यहाँ पे नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सेलिंग आ रही है, फिर से यहाँ से ऊपर जाके नीचे आ रहा है। अगर आप वेट करोगे यहाँ पे आने का, फिर यहाँ से कुछ ट्राई करोगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो ठीक है, बना तो बना, नहीं तो नहीं बना, और टाइम भी ज़्यादा ले रहा है ये। एफएमसीजी भी कुछ नहीं है, ऊपर से इतना गिर चुका है ये, ठीक है। इफ आई मार्क ऑल टाइम हाई से अगर गिरा है, ऑलमोस्ट 15% डाउन है एफएमसीजी। तो अगर मार्केट में जब अनडिसाइसिवनेस होता है तो एफएमसीजी स्टॉक में जनरली लोग मनी पार्क करते हैं, बट इस टाइम तो ये भी नहीं हो रहा है, एफएमसीजी में भी काफ़ी सेलिंग हमें देखने मिल रही है। ऑटो सेक्टर एक अच्छा चलने वाला सेक्टर है, बट उसमें भी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं इंटरेस्टेड रहूंगा कि ये जब इसका जो ये रेजिस्टेंस ये तोड़ के अगर ऊपर चला जाता है इंडेक्स, और उसके ऊपर कंसोलिडेशन करता है, तो आई विल बी इंटरेस्टेड डूइंग द स्विंग ट्रेड्स। जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसे कुछ उसने एक मोमेंट दी और कुछ दिन वो यहाँ पे साइडवेज हो गया, और फिर अगर ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, देन यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए नो, बिग नो, इसमें भी कुछ ट्रेंड है नहीं, जैसे यहाँ पे था, राइट। ये जो मैंने चीज यहाँ पे बोली, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, फिर एक मोमेंटम आई अपवर्ड, फिर कुछ दिन शांत हुआ, फिर ये जो पॉइंट होता है यहाँ से हम कुछ ट्रेड राइड कर सकते हैं, ओके। तो ऐसा अगर मोमेंटम मिलता है कम दिन में, आपको ज्यादा रिटर्न के अगर सेटअप चाहिए, तो ऐसा आपको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल ऑटो में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आईटी इज बोरिंग अगेन, कितने सारे अब रेजिस्टेंस आ चुके हैं आईटी में, राइट।
इफ आई शो यू आईटी के लिए कितने हर्डल्स है। वन सेक। ठीक है। ये दो मूविंग एवरेज तो एक काम करेंगे। ठीक है। प्लस आईटी इज द ओनली इंडेक्स आई गेस इट इज ट्रेडिंग बिलो इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे तो निगेटिविटी कंफर्म हो चुकी है। प्लस ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जा चुकी है, तो ये भी एक निगेटिवनेस है। इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है। ये जो ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म मैंने मार के रखी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ से जो गिरा था ये एक रेजिस्टेंस है। सो आईटी में तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं है स्विंग ट्रेडिंग की, कोई कोई मोमेंट नहीं है आईटी में अभी फिलहाल। ठीक है। तो अगर देखा जाएगा तो अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, ठीक है, देर आर नो अदर सेक्टर विच इज पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेंड साइड। कुछ ट्रेंड नहीं है पीएसयू बैंक में एक हमें देखने मिल रहा है बस। मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर ही हो गया, पीएसयू बैंक एंड बैंक वो होल्ड करके रखे हैं निफ्टी को। अदरवाइज देर इज नो अपॉर्चुनिटीज। स्टॉक स्पेसिफिक तो रन चलते रहेंगे, वो तो मार्केट है ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ स्टॉक तो चलेंगे, बट इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आज यही चलेगा, ये ऐसे फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। राइट। जब आपको मार्केट पार्टिसिपेशन पूरा दिखने लगता है तो ट्रेडिंग करना इजी होता है ट्रेंड के साथ। तो वेट करो ट्रेंड का। जो स्विंग ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स अपनी अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। मेरा फोकस स्विंग ट्रेडिंग पे रहता है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से मार्केट का एक एनालिसिस करता हूँ। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। अगर कुछ आपको क्वेरी रहेगी, कुछ क्लास ज्वाइन करना है, तो न्यू बैच चालू हो रही है अब नेक्स्ट वीक से, तो यू कैन सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस वीक।